कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी, आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएगी। और छोटे मोटे गड्ढे तो कुछ पता ही नहीं चलते। ये गाड़ी के MID पे मतलब स्क्रीन पे ये लिख के आने लगा टेक अ ब्रेक, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं और अपनी टाटा पंच के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में चलिए टेस्ट करते हैं कि गाड़ी का पिकअप कैसा है, 0 to 60 कितने टाइम में ट्रेवल करती है या 0 to 100 कितने टाइम में ट्रेवल करती है। बहुत से सवाल क्वेश्चंस आप लोग के आ रहे थे, तो चलिए अब हम लोग यही टेस्ट करते हैं कि गाड़ी का पिकअप कैसा है और हमें चलाने में कैसी लगती है। तो आइए देखते हैं टाटा पंच अपना कितना टाइम लेती है 0 to 60 या 0 to 100 चलने में। जो हम लोग टेस्ट करने जा रहे हैं उसके पहले एक और बात डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि अभी एक सब्सक्राइबर्स ने आज मुझसे पूछा था टाटा पंच ऑटोमेटिक का एवरेज अच्छा है, माइलेज अच्छा है या फिर जो मैनुअल है उसका है। तो मैं बताना चाहूंगा कि दोनों ही गाड़ियां सेम है, दोनों में मैकेनिज्म सारा सेम है, दोनों में सब कुछ ही सेम है। बस फर्क इतना है कि अगर हम लोग मैनुअल लेते हैं तो मैनुअली हमें अपना गियर चेंज करना है, और अगर ऑटोमेटिक लेते हैं तो उसमें भी गियर चेंज होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली गाड़ी द्वारा ही हो जाता है या उसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि जैसी स्पीड वैसा हमें गियर वो चेंज कर देता है। तो सारी कुछ सेम है, बट ये बात क्यों आ रही है कि उसमें थोड़ा सा आपको एवरेज कम मिलेगा, तो उसका मैं रीजन आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखते हैं हम लोग। जैसे मैं इसको गाड़ी खड़ी करता हूँ यहाँ पे, जब हम लोग 0 पे हैं और फिर से गाड़ी को स्टार्ट लेते हैं, आप मीटर में भी देखते रहिएगा बीच बीच में कि अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाया और गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, तो एरो ऊपर को दिखा रहा है, यानी हमें सेकंड गियर लगाना है, यानी अपवर्ड जाना है। अब ये थर्ड के लिए बोल रहा है। अगर आप मीटर में दिख रहे होंगे, देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा। और थोड़ी देर में ऊपर को फिफ्थ गियर लग गया। अब जैसे फिफ्थ गियर चल रहे हैं तो ये आइडियल कंडीशन है, हाईवे पे है। अभी मैं सिटी मोड पे चल रहा हूँ क्योंकि जस्ट अभी हाईवे पे आया, नहीं तो इकोनॉमी मोड पे चलना है हमें। मैं इकोनॉमी मोड कर भी देता हूँ। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो इकोनॉमी मोड पे हम लोग चल रहे हैं, फिफ्थ गियर दिखा रहा है, स्पीड मेरी लगभग 70 के आसपास है। अब ये आइडियल कंडीशन है कि जिसमें मुझे अपना एवरेज बहुत अच्छा मिलेगा। अब मान लीजिए कि आगे भीड़ भाड़ आती है और मैं थोड़ा स्लो होता हूँ। स्लो का मतलब मैं, और नीचे देखिए मीटर नीचे जा रहा होगा, मीटर नीचे जा रहा है। फिर मैंने एक्सीलेटर लिया, अब ये दिखा रहा है कि आप डाउन शिफ्ट करिए। अभी जो एरो आया था वो दिखा रहा था कि डाउन शिफ्ट करिए, यानी फोर्थ गियर पे आ जाइए। लेकिन मुझे इतनी पावर की जरूरत नहीं लग रही है, गाड़ी अच्छे से चल रही है, तो मैं फिफ्थ पे ही चल रहा हूँ। धीरे धीरे वो अपने जो डिजायर्ड स्पीड है उसे पकड़ लेगी, यानी 80 पे जाना है तो 80 पे चली जाएगी। ये चीज मैनुअल गाड़ी में मैनुअली मैं कर रहा हूँ। और ऑटोमेटिक में क्या होता है कि एक वहां पे सेट सारा कुछ है, यानी टारगेटेड है कि अगर गाड़ी स्लो होगी तो वो फोर्थ पे हो जाएगी ऑटोमेटिक, और स्लो होगी थर्ड पे हो जाएगा, सेकंड पे हो जाएगा। यानी गाड़ी को जितनी पावर की जरूरत होगी वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और ऐसा नहीं होगा वहां पे कि मतलब जैसे मैं फिफ्थ पे ही चल रहा हूँ तो वो फिफ्थ पे ही चलेगा, वो अपना फोर्थ पे कर लेगा अगर गाड़ी स्लो होगी तो ये चीज एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि गाड़ी जितनी हायर गियर पे चल रही है और गाड़ी स्मूथली चल रही है तो फ्यूल कंजप्शन कम होगा। लेकिन अगर हम स्लो करेंगे, मीन्स कि अगर हम गियर डाउन शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा एक्सीलेटर थ्रोटल ज्यादा देना पड़ता है और उस समय फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या मैनुअल में हम लोग खुद की इंटेलिजेंस लगाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एवरेज अच्छा मिलता है। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या होता है कि जिस भी स्पीड पे होंगे वो गियर उसी स्पीड पहुंच जाएगा, और जब उस गियर शिफ्टिंग जल्दी जल्दी होगी तब भी फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मैनुअली अभी देखिए मैं अभी चल रहा हूँ लगभग 50 पे, और फिर भी मैं फिफ्थ पे हूँ। मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मुझे ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा जूम करके गाड़ी को चलाऊं और बहुत पिकअप ले लूं, इसलिए गियर शिफ्ट करना पड़ेगा। मुझे नहीं करना है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैनुअली मैं चला रहा हूँ, मुझे पता है कि कहाँ कब कितना चेंज करना है। लेकिन अगर ऑटोमेटिक होता तो ये शिफ्ट हो चुका होता। और यही जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और मशीन
इंटेलिजेंस का फर्क है उससे थोड़ा सा एवरेज में फर्क पड़ जाता है, तो उसमें थोड़ा सा एवरेज आपको कम मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ ये होगा, ये सबके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड भी करेगा, क्योंकि कुछ लोग का ड्राइविंग स्टाइल ऐसा होगा कि अगर वो गाड़ी को उनको पिकअप खींच के चलाना है, उनको तेज चलाना है, तो वो बार बार डाउन शिफ्ट करेंगे गियर को और एक्सीलरेटर ज्यादा लेंगे, जहां फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा, तो मैनुअली भी उन्हें एवरेज नहीं मिलेगा। लेकिन ऑटोमेटिक में एक सेट है, वहां पे आपको उतना मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जितना अगर हम लोग गियर शिफ्टिंग कम करेंगे उतना कम फ्यूल कंजप्शन होगा, और जितना स्मूथली हायर गियर पे चलेंगे उतना फ्यूल कंजप्शन कम होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी जरूरत है वहां पे हम गियर डाउन शिफ्ट करें ही ना, क्योंकि जहां जरूरत है वहां तो हमें करना ही पड़ेगा। एवरेज थोड़ा ठीक मिलेगा क्योंकि गाड़ी स्मूथली चल रही है और बहुत हल्के एक्सीलरेटर पे, बहुत कम थ्रोटल देने पे गाड़ी चल रही है। लेकिन ऑटोमेटिक में ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेटिक में अगर आपका स्पीड कम हुआ तो ऑटोमेटिकली गियर उसका चेंज हो जाएगा, वहां पे थ्रोटल थोड़ा ज्यादा लगेगा, गाड़ी की आवाज भी बढ़ जाएगी, और वही चीज है जो एवरेज का फर्क है आपको वहां से मिलेगा कि ऐसा हो रहा है। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हल्का सा फर्क होता है। तो जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब ये रहा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि 0 to 60 गाड़ी कितनी देर में जाती है और 0 to 100 कितनी देर में जाती है। तो पहले हम लोग इकोनॉमी मोड पे ऐसा ट्राई करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं इकोनॉमी मोड है, तो इस पे हम लोग चलेंगे। उसके बाद हम लोग सिटी मोड भी चेक करेंगे। स्टॉप वॉच भी लगा रखी है मोबाइल पे, तो हम लोग इससे देखेंगे। हो सकता है कि इसको बंद करने या स्टार्ट करने में टाइम लगे, तो आप लोग अपने हिसाब से भी थोड़ा सा समझिएगा। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं 0 to 60 कितनी देर में जाती है। स्टार्ट। अप्रोक्सीमेट 8.5 सेकंड, क्योंकि बंद करने को टाइम लग गया मेरे को। 8.5 सेकंड में हम लोग 60 स्पीड पे आ चुके थे। और ये डिपेंड करेगा हम लोग के गियर शिफ्टिंग के ऊपर, ड्राइविंग स्किल के ऊपर। लेकिन हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 8 से 8.5 सेकंड में हम लोग 0 to 60 पे इकोनॉमी मोड पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 सेकंड, क्योंकि बंद करने में मुझे टाइम लग गया था, तो 0 मतलब 8 से 8.5 सेकंड मान सकते हैं टाइम लगा। अब हम लोग इकोनॉमी मोड से हटा के अब सिटी मोड पे चेक करेंगे थोड़ी देर में कि 0 to 60 में कितना टाइम लगता है। City drive mode activated. अब स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर। स्टार्ट। लगभग वही चीज है, 8 सेकंड या उसके 1-2 मिली सेकंड इस बार मैंने स्टॉप पे सही टाइम पे कर दिया था। तो 0 to 60 सिटी मोड पे पावर थोड़ी बढ़ जा रही है, उसकी वजह से हम लोग 8 सेकंड या उससे 1-2 मिली सेकंड पहले हो जाता है। अब उसे आप 10-5 मिली सेकंड आगे पीछे भी समझ सकते हैं, लेकिन एक आइडिया आपको मिल चुका होगा कि 0 to 60 कितने टाइम पे गाड़ी जा रही है, सिटी मोड या इकोनॉमी मोड पे। अब एक बार हम लोग 0 to 100 देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए फिर इकोनॉमी मोड। Economy drive mode activated. अब 0 to 100 ट्राई करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लगभग 19 सेकंड लगा हम लोग को इकोनॉमी मोड पे 0 to 100 आने में। हो सकता है इससे कम लगे, क्योंकि रास्ता उतना खाली नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से जगह नहीं है। हो सकता है उससे कम मिले, लेकिन हो सकता हमें जो लगा अभी इस रास्ते पे, तो 0 to 100 जाने में इकोनॉमी मोड पे 19 सेकंड लगा है। अब हम लोग चलते हैं जो 0 to 100 सिटी मोड पे देखेंगे थोड़ी देर में, अभी रास्ता अगर ठीक ठाक ढंग का मिलता है तो। सो फ्रेंड्स, अब एक बार हम लोग 0 to 100 सिटी मोड पे देखते हैं कि क्या रहता है। City drive mode और activated. ये बता दूं, मैं जितनी भी टेस्टिंग कर रहा हूँ उस पे एसी ऑन है। एसी मैंने कहीं बंद नहीं किया है। एक बार एसी आप दिखा दीजिए। एसी कहीं बंद नहीं है, एसी ऑन है। उस पे हम लोग देख रहे हैं कि उस एसी के लोड के ऊपर गाड़ी कितना कैसा परफॉर्म कर रही है। तो चलते हैं, इसको रीसेट कर देते हैं। चलिए
इकोनॉमी सिटी मोड पे है। लेट्स गो। देखा जाए तो आगे जगह ही नहीं मिली, हम लोग को रुकना पड़ गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि 16 सेकंड में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। अब करते हैं, रीसेट करते हैं। सिटी मोड पे है, एक बार दिखा दिया सिटी मोड है। लेट्स गो। लगभग 18 सेकंड लगा, उसमें 19 सेकंड लग रहा था। थोड़ा और भी कम हो सकता था, क्योंकि वही चीज है कि रोड उस तरह की मिल नहीं पा रही है। तो आई थिंक 17 सेकंड में कर सकते थे हम लोग। सो फ्रेंड्स, एक जो कंक्लूजन निकला है मेरे हिसाब से, अगर हम लोग इसे जैसे अगर कोई ना हो रोड पे, क्योंकि असली टेस्ट तो तभी हो पाएगा कि कितना पिकअप किस तरीके से, लेकिन अगर कोई ना हो रोड पे तो मुझे लगता है कि 8 सेकंड के आसपास में हम लोग 8.5 सेकंड में इकोनॉमी मोड पे 0 to 60 जा सकते हैं, और 8 सेकंड या उससे 2 मिली सेकंड कम में हम लोग सिटी मोड पे 0 to 60 जा सकते हैं। 100 पे जाने के लिए जहां तक मुझे लगता है कि 17 सेकंड लगते हैं सिटी मोड पे, 16 से 17 सेकंड, और अगर उस पे जाते हैं इकोनॉमी मोड पे तो 18 to 19 या 19 to 20 सेकंड लग रहा है। यानी एक ओवरऑल अगर कंक्लूजन में पहुंचे हम लोग सिटी मोड को लेके चले तो 8 सेकंड में हम लोग 0 to 60 जा सकते हैं, और 100 जाने पे हमें 16 से 17 सेकंड लगते हैं। 17 सेकंड मान के चलते हैं कि कुल मिला के हम लोगों ने ये देखा कि जो पिकअप है गाड़ी का बहुत अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से चलाने की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे अभी हम लोग तुरंत थ्रॉटल दे रहे हैं, पहिया पूरे नाच जा रहा है, आवाज भी आ रही चू की, तो उस तरह से गाड़ी नहीं चलानी है। वो तो एक टेस्ट कर रहे थे, इसलिए हम लोग ऐसा चला रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये टेस्ट हम लोगों ने कर लिया कि 0 to 60 कितना टाइम लगेगा, 0 to 100 कितना टाइम लगेगा। अब आइए गाड़ी कुछ दूर चलाते हैं और देखते हैं कि कितनी फ्रेंडली चला सकते हैं, और अभी खींच के चलाएंगे, मतलब तेज चलाएंगे, ऐसा नहीं कि आराम आराम से चलाएंगे, और देखते हैं कि ओवरटेकिंग और ये सारा कुछ कैसा होता है, तो वैसे चलेंगे। अभी हम लोग टाइमिंग नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि गाड़ी को कितना कंट्रोल करके हैंडल करके चलाएंगे। बस ये चीज है कि आपको ऐसे नहीं चलानी है, ये तो मैं ट्राई कर रहा हूँ या आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे किसी को क्रॉस करना है या किस तरीके से कोई दिक्कत लगती है नहीं लगती है। तो 5 मिनट की राइड हम लोग लेंगे, अभी देखते हैं। आप स्पीड भी देख रहे हो ऑलमोस्ट 100 है, लेकिन हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेकिंग में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ड्राइविंग देखेंगे, थोड़ा खींच के चलाएंगे, और कंट्रोलिंग भी देखेंगे। ये डेमो नहीं है कि मतलब आपको ऐसे, आपको तो बहुत आराम से चलाना है, ये बस ट्राई कर रहे हैं हम लोग। जैसे आगे ट्रैफिक आ रहा है, कुल मिला के फ्रेंड्स सब कुछ मिलेगा आपको। हैंडलिंग भी अच्छी मिलेगी, स्मूथ मिलेगी, पिकअप भी अच्छा मिलेगा, स्पीड भी अच्छी मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी, आपको बहुत ही अच्छा महसूस कराएगी। और छोटे मोटे गड्ढे तो कुछ पता ही नहीं चलते हैं। अब जैसा कि 3 सिलेंडर इंजन इसमें आता है तो थोड़ी सी आवाज ज्यादा है, थोड़ा सा साउंड केबिन में महसूस हो रहा होगा, लेकिन अगर हम लोग जब म्यूजिक बजाते हैं तो वो साउंड हमें बिल्कुल महसूस नहीं होता है। और सबसे बड़ी जो खास क्वालिटी है इस गाड़ी की वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अपने सेगमेंट में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है इसका, और सेटिंग पोजीशन अपने आप में बहुत अच्छा, जैसा बोनट आके दिखता रहता है, तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इस गाड़ी को। और 3 सिलेंडर इंजन अब बहुत सी कंपनियां प्रेफर करती हैं 3 सिलेंडर इंजन लाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी होते हैं, थोड़ा उनका वजन भी कम होता है, और वो जगह भी कम लेते हैं। बहुत सी BMW की गाड़ियां आई हैं जिनमें अब 3 सिलेंडर इंजन आने लगे हैं, तो ऐसा नहीं कि 3 सिलेंडर इंजन कहीं से कम माना जाता है या कमजोर माना जाता है। सो फ्रेंड्स, एक चीज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैं जब
नैनीताल गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, तो आ रहा था, उसके वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे रात के टाइम में चल रहा था, बहुत लंबा चल के आ रहा था, तो एक जगह आके गाड़ी के MID पे, मतलब स्क्रीन पे ये लिख के आने लगा टेक अ ब्रेक, जिसके बारे में मुझे नहीं पता था। अगर आपको पता हो तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा उसके बारे में। मैंने पता भी किया, तो गाड़ी पे लिख के आया टेक अ ब्रेक। तो पहले तो मैंने देखा नहीं, थोड़ी देर बाद मैंने देखा, तो जब तक थोड़ा सा मैंने देखा उसके बाद वो चला गया। लेकिन हम लोग ऐसी जगह में तो रुक नहीं सकते, तो सुनसान इलाका, तो चले ही जा रहे थे। फिर लगभग 20-25 मिनट बाद फिर वही चीज लिख के आई टेक अ ब्रेक, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुका। तो इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करिए। मैंने पता करने का प्रयास किया, लेकिन अभी कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं, तो देखते हैं उसके बारे में। लेकिन एक चीज तो बहुत अच्छी है कि ये गाड़ी इतनी हाईटेक है, मतलब सारा कुछ इतना प्लान्ड है कि हर एक इन्फॉर्मेशन हमें आती रहती है। अगर कुछ दूरी जाइए, जब लगता है गाड़ी को कि अब ब्रेक लेना चाहिए, तो उस पर लिख के आ जाता है कि टेक अ ब्रेक। और साथ में बहुत सी इन्फॉर्मेशन और भी आती हैं, जैसे वॉइस कमांड है, वॉइस अलर्ट है, वो सारा कुछ है। तो ये जो चीज मैंने देखी थी टेक अ ब्रेक, मैं उसका वीडियो भी नहीं ले पाया, फोटो भी नहीं ले पाया, नहीं तो मैं शेयर करता आपसे। तो उसके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी या जानकारी हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली जो चीज़ करता हूँ या जो चीज़ मैं फील करता हूँ वो आपको दिखाते हुए मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रैक्टिकली आपको वो चीज़ें दिखा के और फिर बताना चाहता हूँ कि आपको उसका लाभ मिल सके। और जो डेटा हमें कंपनीज से मिलता है वो आइडियल कंडीशंस में मिलता है, तो रोड पे आइडियल कंडीशंस नहीं होती है, तो थोड़ा डेटा फर्क हो सकता है। लेकिन जो चीज़ है आपके सामने, और कई बार हमने ट्राई किया, मतलब स्पीड का भी ट्राई किया, और फिर ये भी देखा कि 60 पे कितने टाइम में जाती है, 100 पे कितने टाइम में जाती है। तो कुल मिला के जो टेस्टिंग थी वो मैंने पूरी मेहनत से, और सोचा कि जितना दिखा सकूँ आपको मैंने दिखाई है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो आपको लगा कि मेहनत की गई है, कुछ भी आपको अच्छा लगा इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और अगर आप सवाल पूछो तो बहुत अच्छा लगता है, तो सवाल ही पूछिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।